अस्सलामुअलैकुम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिसबा लगारी। सबसे पहले एक नजर अहम इलाकाई खबरों पर। मौसम सरमा की सौगात, खुश्क जायका रस भरे खट्टे मीठे किन्नू का सीजन आ गया। माजूर है मजबूर नहीं, आलमी दिन पर बुलंद हौसला और बहिम्मत खुसूसी अफराद को सलाम। नौजवानों ने मुनफरिद खेल इजाद कर लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रंग बिरंगे चहचहाते परिंदे सबकी पसंद। और कदीम सखाफती विरसा खंडर में तब्दील होने लगा। शेखोपुरा में स्कूल के प्रिंसिपल की खवातीन असातिज़ा और तलबात के साथ ज्यादती के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। निजी स्कूल किसी तालीमी बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं था, इंतजामिया ने स्कूल सील कर दिया है। ज़ेरे तालीम सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। तफसील जानते हैं, मौज़म रिजवी हमारे साथ हैं। मौज़म, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शेखोपुरा के इलाका मिर्ज़ा विरका रोड पर निजी तालीमी अदारा नूरुल हुदा स्कूल के प्रिंसिपल अरसलान अहमद का जिनसी स्कैंडल सामने आने के बाद पुलिस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके तफ्तीश तो कर रही है, जबकि स्कूल को सील भी कर दिया गया है। इंकशाफ हुआ है कि स्कूल को महकमा तालीम से रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया और स्कूल बंद होने से इसमें ज़ेरे तालीम सैकड़ों तलबा व तालबात का तालीमी मुस्तकबिल जो कि दाव पर लग गया है। जबकि पुलिस ने प्रिंसिपल ऑफिस के जो कि सीसीटीवी फुटेज का भी रिकॉर्ड कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम अरसलान अहमद ने दर्जनों तालबात और ख़वातीन असातिज़ा को अपनी ज़्यादती का ज़्यादती का निशाना बनाया है। ताहम मुल्ज़िम से तफ्तीश के दौरान होने वाले अहम इंकशाफात को भी पुलिस सिगार राज में रखे हुए है। अहले इलाका भी जो कि शदीद गम और गुस्से जो कि उसमें पाया जा रहा है। पाकिस्तान में काश्त होने वाला मिठा रस भरा किन्नू अपने मुनफरिद जायके, साइज और रंगत के बाइस दुनिया भर में अपनी अलग शनाख्त रखता है। किन्नू, माल्टा, मिठे, संतरे समेत मुख्तलिफ इकसाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद की जाती है, जिससे पाकिस्तान को खतीज ज़र मुबादला हासिल होता है। मौसम सरमा की आमद के साथ किन्नू के सीजन का भी आगाज हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। सबसे पहले सरगोदा से हमें ज्वाइन करेंगे ज़हूर शाहिद, भलवाल से हमें ज्वाइन करेंगे रिजवान सागर, खानेवाल से अशरफ गादी और साहिवाल से हमें अपडेट करेंगे वसीम रियाज। सबसे पहले ज़हूर शाहिद, आपका रुख करेंगे। सरगोदा के किन्नू दुनिया भर में मशहूर हैं और ये बताइएगा कि रवा साल कैसी काश्त हुई है। सरगोदा का किन्नू पूरी दुनिया में अपने ज़ायके और रंगत की वजह से एक ख़ास पहचान रखता है, लेकिन इस दफ़ा मौसमियाती तब्दीली जो है उससे ये किन्नू बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और वक्त से पहले जो है किन्नू जो है ये गिरना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो है किसान काफ़ी परेशान है और ये नुकसान है। इस नुकसान से किसान जो है काफ़ी परेशान है। किन्नू की फसल से हर साल कीमती ज़र मुबादला हासिल होता है मुल्क को, लेकिन ये महकमा ज़राअत और हुकूमत की गफलत की वजह से इस दफ़ा जो है मुल्क इस कीमती ज़र मुबादला से महरूम हो सकता है। ज़हूर शाहिद ने तो हमें बताया कि सरगोदा के जो किन्नू हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। रिजवान अहमद सागर हमारे साथ मौजूद हैं भलवाल से। भलवाल के किन्नू में क्या ख़ास बात है, ये बताइएगा रिजवान हमें। जी, भलवाल में किन्नू की फसल जो है वो तैयारी के आखिरी मराहिल में है। तकरीबन 40% जो फसल है वो तैयार हो चुकी है और चंद हफ्तों तक मार्केट में आना किन्नू शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर किन्नू 5 लाख एकड़ पर इस वक्त काश्त किया गया है, जिस बरस पैदावार बहुत ज़्यादा कम है। माहिरीन का कहना है कि तकरीबन 40% जो है वो इस मरतबा पैदावार कम होगी और जो फ्रूट है उस पर फ्रूट फ्लाई और कैंकर की बीमारी भी हमला आवर है, जिसकी वजह से जो माल्टा है वो इस वक्त ज़ाया हो रहा है। और यही वजह है कि ज़िला सरगोदा में इस मरतबा जो किन्नू के बागात हैं वो बहुत ज़्यादा उखाड़ लिए गए और उनकी जगह दूसरी फसलें काश्त की गई हैं। भलवाल का जो किन्नू है इसमें तुर्शी के साथ साथ मिठास भी मौजूद है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में भलवाल का जो किन्नू है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। के किन्नू की तो बहुत ही खास बातें हैं। अशरफ गादी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खानेवाल में किन्नू की कितनी इकसाम पैदा होती हैं, ये बताइएगा अशरफ हमें। ये बिल्कुल खानेवाल में पैदा होने वाले मुख्तलिफ अक़साम और आला क्वालिटी के किन्नू ना सिर्फ मुल्क भर में सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि खानेवाल का किन्नू
बैरून मुमालिक में भी सप्लाई किए जा रहे हैं और आला इकसाम के ये किन्नू अफ़गानिस्तान, ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट करके भारी ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। जबकि दीगर फलों के मुकाबले में किन्नू विटामिन सी से भरपूर होता है, जो क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने और जिगर के लिए भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला खानेवाल जनूबी पंजाब का वो ज़िला है जहाँ पर आला इकसाम के आम और किन्नू के बागात कसीर तादाद में पाए जाते हैं, जहाँ पर किन्नू के बागात से फ़रोख्त करने की गर्ज से किन्नू मंडियों तक लाए जाते हैं और ये किन्नू ज़िला भर में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर लगाए गए हैं। जबकि आला नस्ल के किन्नू बैरून मुमालिक में एक्सपोर्ट करके भारी ज़र मुबादला कमाकर मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। जी। और अब रुख करते हैं साहिवाल का, तो वसीम रियाज हमारे साथ मौजूद है। वसीम, ये बताएगा कि किन्नू की फसल से किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल में एक किन्नू के बाग में, जहाँ पर किन्नू की जो फसल है वो इस वक्त तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहल में है। साहिवाल के किन्नू में थोड़ा सा दूसरे इलाकों से जो है वो इनफरादियत ये है कि ये किन्नू जो है वो आम इलाकों की निस्बत जो है वो ज़्यादा मीठा होता है। हमारे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद हैं, इसके हम इनसे जानते हैं कि इनका इसके बारे में क्या कहना है। सारा साल मेहनत करनी पड़ती है, कभी खाद डालो कभी किन्नू, और इतने रेट नहीं मिलता इसका ही। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे बाइट के मुमालिक में भेजें। इनकी सारा साल इसके ऊपर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके मुताबिक इनको मुआवजा नहीं मिलता। और इनका हुकूमत पाकिस्तान से जो है वो मुतालबा है कि किन्नू को जो है वो बाहर के मुल्कों में भिजवाने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि इसके जो है वो बेहतर रेट इनको मिल सकें। और अब आपको बताएं कि हेड मराला के किसान साइंसी तरीका अपनाकर सर्दियों के मौसम में गर्मियों की सब्जियां काश्त करने लगे हैं। इमरान रियाज की रिपोर्ट देखिए। हेडमराला के किसान ज़राअत में एक मुनफरिद और साइंसी तरीका अपनाकर सर्दियों के मौसम में गर्मियों की सब्जियां काश्त करते हैं, जो न सिर्फ इनकी मेहनत का सबूत है बल्कि ज़राअत में एक नई जुहद का आगाज़ भी है। इस जदीद तरीका में ज़मीन को साइंसी अंदाज से गर्म किया जाता है, जिससे ऐसी फसलें उगाने के लिए मुनासिब माहौल फ्राहम होता है जो आम तौर पर सिर्फ गर्म मौसम में काश्त की जाती हैं। किसान बीज लगाकर ज़मीन को प्लास्टिक शीट्स लगाकर ढाँप देते हैं। सूरज की हरारत से ज़मीन में गर्मी पैदा होती रहती है। इस तकनीक से इन फसलों की पैदावार में इजाफा होता है जो सिर्फ गर्मी के मौसम में काश्त होती हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਤਰਬੂਜ ਲਾਇਆ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲਾ ਕੱਦੂ ਲਾਇਆ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲਾ ਟਮਾਟਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲਾ ਕਰੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। सब्जी लाई हुई है, सर्दियाँ चलाते हमने, फुल गर्मी जिले आती तैयार हो जाती है। ये इनकलाबी तरीका न सिर्फ किसानों के लिए मुनाफा बख्श साबित हो रहा है बल्कि सर्दियों में ताज़ा सब्जियों की दस्तयाबी से मुकामी लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। हेडमराला के किसानों की ये कामयाबी ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करती है। ये साबित करता है कि मेहनत और जिद्दत के इम्तिजाज से हर मौसम में ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ इमरान रियाज, आज न्यूज़ हेडमराला। सांगढ़ का रुख करेंगे। सांगढ़ में नौजवानों ने मुनफरिद खेल इजाद कर लिया है। खेल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। ये खेल कैसे खेला जाता है जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अब्दुल रहमान खास खैली से। अब्दुल रहमान खास खैली, बताइएगा ये खेल है क्या आखिर? सोशल मीडिया का नशा या यूट्यूब पर पैसा कमाना। मैं इस वक्त सांगढ़ के करीब उन नौजवानों के साथ मौजूद हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं कि एक ये पोल है, ये जो टायर है वो ये फेंक कर उस पोल में गिराते हैं और उसके बाद ये जब सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो इनके हज़ारों लाखों करोड़ों व्यूज़ आते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, इसलिए हम खेलते हैं। ठीक है, ये दूर दूर से हमारे इधर ना देखने के लिए आते हैं। अभी वर्ल्ड में ये ऐसी गेम है जहाँ पे कहीं भी नहीं खेली जाती। गेम का जो है ना, हमने गेम नाम दिया टायर के। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत शौक है, हम इधर आकर जोश में वीडियो बनाते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा मोबाइल है, उसमें बनाता हूँ। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, उसमें अभी मेरे को पैसे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और इनकी ये गेम देख सकते हैं, ना बल्कि यूट्यूब के तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ से ये नौजवान अर्निंग भी कर रहे हैं। मीरपुर खास का रुख कर लेते हैं। मीरपुर खास में माजूरी को मजबूरी ना बनाने वाले बाहिम्मत अफराद मशरेरा बन गए हैं। खुसूसी अफराद अपने अहल खाना की कफालत के लिए कोशा हैं। मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए।
प्रकाश का रिहायशी जावेद माजूर होने के बावजूद आज के माशरे में अज़्म व हिम्मत की आला मिसाल है। जावेद ने न सिर्फ अपनी सलाहियतों को अपने रोजगार का हिस्सा बनाया है, बल्कि दीगर कई माजूर अफराद आज जावेद को देखकर मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। मैंने हुनर सीखकर काम सीखा और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का रोजगार कमा रहा हूँ। इन्हीं में से एक अबू बकर हैं जो एक पाँव से माजूर हैं। मैं पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पर सिलाई करके अपने तमाम अखराजात उठाता हूँ और आज के दिन मेरा ये तमाम माजूरीन को पैगाम है कि वो भी मेहनत करें, काम सीखें और अपनी ज़िंदगी इज्जत से गुजारें। आबिद मलिक टेलर का काम सीखकर घर की किफ़ालत कर रहे हैं और कई माजूर अफराद को बरसरे रोजगार कर चुके हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये हुनर सिखाया है ताकि वो अपनी बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। मैं माजूर हूँ, लेकिन मैंने अपनी माजूरी को कभी मजबूरी नहीं बनाया। पैगाम हुकूमत सिंध से कि 3 दिसंबर को जिस तरह का ऐलान हुआ था कि 5% कोटा है डिसेबल अफराद का, तो उस पर अमल दरामद करवाया जाए। मोहम्मद इकबाल का कहना है कि हुकूमत माजूरीन के लिए मुख्तस 5% कोटे पर अमल दरामद करवाए। मोहम्मद सिद्दीक, आज न्यूज़, मीरपुर खास। गज़र में खुद इन्हिसारी की मिसाल तवील लोड शेडिंग से परेशान नौजवान ने अपनापन बिजली घर बना लिया है। दुर्दाना शेर की रिपोर्ट देखिए। गिजर के नौजवान ने बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर अपनापन बिजली घर बना लिया। इस बिजली घर से पूरे मोहल्ले को बिजली फराहम करता है, जिससे मोहल्ले के लोगों को बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा मिल गया है। माहाना रज़ाकाराना तौर पर फीस सारिब नौजवान को बिजली घर की मरम्मत की मद में 300 रुपये अदा करते हैं। यह बिजली के लोड शेडिंग से तंग आकर जहन में एक सोच आ गई, तो क्यों नहीं अपने लिए एक बिजली बनाऊं। तो इस वजह से मैंने सोच कर यहाँ पर ये काम शुरू किया, तो अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाबी। महीने का 300 रुपये देते हैं सारिफिन, मेरे रज़ाकाराना तौर पर देते हैं। मेरा उन पर बिल कोई मुकर्रर नहीं किया। बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गिजर में जगह जगह आबशार मौजूद है। अगर इलाके के दिगर नौजवान भी इस शोबे से वाबस्ता हो जाए तो न सिर्फ रोज़गार कमा सकते हैं, बल्कि अवाम को बिजली की लोड शेडिंग से भी निजात मिल सकती है। दुर्दाना शेर, आज न्यूज़, गिजर। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाट मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब करती है। मौसम सरमा आते ही परिंदों की अफजाइश नस्ल के साथ खरीदो फरोख्त का कारोबार भी जोर पकड़ गया है। गुजरावाला से राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। मौसम ने अंगड़ाई क्या ली, बर्ड शॉप पर भी रंग बिरंगे खूबसूरत परिंदे चहचहाने लगे। इन परिंदों की मीठी मीठी बोलियां और दिलकश रंग शहरियों की तवज्जो खींच लेते हैं। ये परिंदे सुबह सुबह प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालते हैं और ऐसा मंजर पेश करते हैं जिससे बंदे की तबीयत खुश हो जाती है। जी, ये परिंदे लेके जा रहे हैं जिससे घर में बच्चे भी खुश हो जाते हैं और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। परिंदों की दुकानों पर पिंजरों में बंद फाख्ता चिड़िया और तोता मैना की मुख्तलिफ अक़साम दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि घर की जीनत में इजाफे और बच्चों का दिल बहलाने के लिए परिंदे पालने का शौक दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। मैं परिंदे लेने आया हूँ जिनके साथ रोजाना खेलूंगा और उनको बातें सिखाऊंगा। मुझे तोते और मैंने बहुत पसंद है, मैं इनके साथ सुबह सुबह खेलता हूँ। कुदरत के खूबसूरत शाहकार परिंदों को पालना और इनकी देखभाल करना एक दिल पजीर मशगला भी है। फिजाओं में सुर बखेरते इन परिंदों की आवाजें इंसान को फितरत के करीब होने का एहसास दिलाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राजा हबीब, आज न्यूज़, गुजरांवाला। आज का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।